I have just started with introduction to labor legislation in the last class. And what is labor legislation? Labor legislation क्या है? I am just giving a brief introduction to you all. Labor legislation मतलब labor को maintain करने के लिए, labor को आपको क्या पता है, लेबर को कंट्रोल करना है, उनको मैनेज करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है. तो वो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यू रिक्वायर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन. दैट रूल्स एंड रेगुलेशन, देखो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा हमें हमें पता है कि वी ऑल आर बाइंडेड बाय अवर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज देयर इन अवर लेजिस्लेशन. कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जितने भी नियम है, सो we have to abide by those rules and regulation. So simply यहाँ पे when we are talking about labor legislation, so what does it mean? Labor legislation मतलब to guide, to regulate, to manage the labor welfare and other related necessary provisions. ठीक है? So all provisions are there. All provisions are there in order to manage, administer for the welfare and security of the labor force, right? तो लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि जो इनिशियली हमारे लेबर लेजिस्लेशन आए थे इंडिया, मतलब मैं थ्रू आउट वर्ल्ड वाइड बात करूँ लेबर लेजिस्लेशन, तो पहले लेबर लेजिस्लेशन बोल के कुछ था नहीं. ठीक है, पहले जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हमने जो पहले पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद एक बहुत ही मतलब ड्रास्टिक चेंज हुआ. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद क्या चेंज हुआ ये हम लोग को भी पता है कि अचानक से पूरा मैन पावर जो है, जहाँ पे हम लोग मैन पावर का यूज करते थे इन प्रोडक्शन, दैट हैज बीन शिफ्टेड. वो क्या हो गया, दैट हैज बीन शिफ्टेड टू मशीन पावर. पूरी तरह से एक ड्रास्टिक चेंज हुआ, तो पूरी तरह से मशीन पावर हुआ. इसके कारण क्या हुआ, वहां पे जो हमारे लेबर फोर्स थे या वर्क फोर्स जो थे, उनको मतलब यहाँ पे क्या था, लेबर लोग या जो भी वर्कर्स लोग थे, दे वर ट्रीटेड वेरी मतलब रूडली, उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते थे. मेन कंसर्न वाज कैपिटलिज्म. उनका जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज कैपिटलिज्म. इट रिवॉल्व्स अराउंड द ओनली कैपिटलिज्म. कैपिटलिस्ट का कॉन्सेप्ट था. कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, रिस्क एंड राइट गो टुगेदर, provided them with the prerogatives to hire and fire. उनको पता है कि risk and right, if you have to do means taking risk is right, उनका ये concept था. And accordingly if you are working you can be hired and fired anytime. मतलब risk and right के संग they have the prerogatives of hire and fire. तो उनकी अपनी मर्जी चलती थी, वो जो मन चाहे वो कर सकते थे, hire and fire. वहां पे क्या होता था उस टाइम में, क्या आता था, जो जनरल हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है दैट वाज यूज्ड. मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कोई सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, जो कि होना चाहिए. तो इनिशियली ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन डेज जब ये सब आ रहा था, जब वर्कर्स काम करना मतलब एक मेजर वर्कफोर्स उस टाइम काम करना शुरू किया, तो आप देखोगे जब मेजर वर्कफोर्स, पहले तो ह्यूमन मैन पावर वाज यूज, ह्यूमन पावर वाज यूज, छोटे छोटे प्रोडक्शंस होते थे, सब अपने अपने घरों में करते थे, या ऐसे भी अगर इंडस्ट्रीज भी थी तो छोटे मोटे स्मॉल स्केल में थी. तो जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो एकदम लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होने लगा. तो उनका जो कॉन्सेप्ट था दैट गोज अराउंड द कैपिटलिज्म. तो कैपिटलिज्म का मेन उनका थिंकिंग क्या है, दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. उनका मोटिव ही है सिर्फ प्रॉफिट मोटिव, दे आर नॉट एट ऑल कंसर्न विद द लेबर. तो उस टाइम में हायर एंड फायर के कॉन्सेप्ट थे. ड्यूरिंग द डेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन द कॉन्सेप्ट वाज बेस्ड ऑन हायर एंड फायर. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो था वो भी दैट वाज आल्सो द जनरल कॉन्ट्रैक्ट, इट वाज नॉट द एम्प्लॉय एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट. तो आप समझ ही सकते हो जब जनरल कॉन्ट्रैक्ट है तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट क्या, मेनली वो जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर की बेनिफिट उसमें ज्यादा रहती थी. एम्प्लॉयर बेनिफिट वेयर मेंशन, बेनिफिट्स वेयर क्लियरली मेंशन, एंड एम्प्लॉय ऑलवेज सफर्ड. एम्प्लॉय ही सफर करता था, क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्ट थे वो तो सिर्फ एम्प्लॉयर जो था, कंपनीज जो थी वो अपनी बेनिफिट के लिए बनाती थी, वो थोड़ी ना एम्प्लॉय के लिए सोचती थी. तो एम्प्लॉय समझता था. इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम, लेबर सिस्टम बहुत ही बुरी हालत में था. लॉन्गर वर्कर्स मतलब लॉन्ग वर्किंग आवर्स,
ये तो समझ ही रहे हो, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ये हमने पहले भी पढ़ा है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स वेयर देयर, एक्सप्लॉयटेशन वाज इन लार्ज, मतलब एकदम एट पीक आप बोल सकते हो, एक्सप्लॉयटेशन एट पीक मैं लिख रही हूँ, दैट इज द बेटर वर्ड, ठीक है। स्टेट जो था, स्टेट अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लेजर फेयर, उनको कोई मतलब नहीं था। तो मतलब आपको कंपनीज जो पूरी तरह से यूज कर रही है आपकी इस तरह की पॉलिसीज, जो इतना एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, उनको कोई मतलब नहीं था स्टेट को, मतलब गवर्नमेंट विल नॉट एंटरटेन और गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर। उनका पॉलिसी था ना लेजर फेयर पॉलिसी, दैट मींस लेट नॉट इंटरफेयर एंड एम्प्लॉयज अब्यूज्ड वर्कर्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। अभी क्योंकि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन है नहीं, आपको जैसे चाहे वैसे ट्रीट करना, अपने एम्प्लॉयज को पूरी छूट है। तो सिंपल सी बात है, कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन वेयर ऑफ द मोटिव, कैपिटलिज्म मोटिव, उनका मोटिव था प्रॉफिट, उनको अपने पैसे से मतलब था, तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, वो बहुत हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन करते थे, ठीक है। तो अभी ये लेबर जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, उसके बाद मैं बताती हूँ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस्ड लेबर लेजिस्लेशन। तो ये तो एक कुछ मतलब आप समझ लो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज वन ऑफ द रीजन, कि जहां पर हमें ये समझ में आया कि देयर शुड बी सर्टेन labor legislation, there's a need for labor legislation which was enlightened or which was there highlighted during the industrial revolution days, जो पहले लोग नहीं समझते थे या जरूरत नहीं थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद ये समझ में आने लगा that there's a need for a proper labor legislation. Now there are certain factors. What are the factors that influence, factors influencing labor legislation? So what are the factors that influence labor legislation? क्या क्या factors हैं? देखो, the factors early phase आप देख लो, एक तो ये हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान मैं आप लोग को बता रही हूँ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम में वहां पे फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, लेजर्स फेयर था, वो सारी चीजें। अब इसके कारण क्या था, एक्सप्लॉयटेशन इज एट वेरी लार्ज, वहां पे एक्सेसिव आवर्स ऑफ वर्क, employment of young children under very unhygienic and unhealthy condition। आप देख लो वहां पे एकदम, ये आपका पेज नंबर 3 में है, चैप्टर 1 जो है एकदम लाइन बाय लाइन में पढ़ा रही हूँ। वर्क एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन अंडर वेरी अनहाइजीनिक एंड अनहेल्दी कंडीशन, excessive and industrial labor drawn from the rural areas was severely exploited। मतलब ये अर्ली एकदम एक्सप्लॉयटेटिव इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, क्योंकि जो फर्स्ट फैक्टर था, पेज नंबर 3 बोल रहे पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 3, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लेबर लेजिस्लेशंस, अर्ली एक्सप्लॉयटेटिव इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ওই সেকশনটা আমি পড়ছি, अर्ली एक्सप्लॉयटेटिव ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি। আমি লাইন ধরে পড়ছি, মানে এক একটা লাইন ধরে, বিকজ দিস few chapters are very important, you will get question from the book itself line by line, but what you need is that you have to understand this concept, কেন কি অনেক কিছুই আছে which is written in a very tough language, তো ওটা একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি আমি, ঠিক আছে। তো अभी यहाँ पे क्या देखो, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लेबर लेजिस्लेशन में फर्स्ट वाज द अर्ली एक्सप्लॉयटेटिव इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो এটা তো বোঝাই যাচ্ছে that the society at the industrial that time the early exploitative, why it is mentioned, because that time the industrial society was very exploitative, they were using whatever they feel like, মানে capitalism at the peak, laissez faire, excess hours of work, মানে একদম young children were employed, the condition, the condition of the working condition was very unhygienic, right? The working condition was very unhygienic, condition of payment, low wages, other excesses was there, ठीक है। सादा, हाँ मैं क्लास ले रही हूँ लेबर लॉ की, इसका स्टैटिस्टिक्स की क्लास लूंगी इसलिए हाफ एन आवर। तो ये अर्ली एक्सप्लॉयटेटिव जो सोसाइटी थी उसमें क्या था, लो वेजेस, अनहेल्दी कंडीशन, जो हमने पहले भी पढ़ा वही सब चीजें, तो एक्सट्रीम था। और इंडिया में तो और भी ज्यादा था, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था, तो ब्रिटिशर्स लोग का मेन कंसर्न जो था, उनका कंसर्न था प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेन इंडस्ट्री, उनका कॉन्सेप्ट सिर्फ फॉरेनर्स को प्रोटेक्ट करना था। इंडिया में पैसे लगा रहे हैं वो फॉरेनर्स आ रहे हैं यहाँ पे, मैंने लेबर्स को यूज कर रहे हैं। एक और चीज थी, जैसे हमारे जो इंडस्ट्रीज में जो काम करते थे ना, द लेबर्स वे मेनली ड्रॉन फ्रॉम द रूरल एरिया।
अभी रूरल एरिया से उनको लाते थे, इसके बाद क्या करते थे, उनको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में बांध देते थे कि वो उलझ जाते थे, लेबर्स थे उतने हाईली एजुकेटेड नहीं होते थे, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में उनको बांध देते थे इवन कि वो अपने घर भी वापस नहीं जा सकते थे। इसका मैं वेल नोन एग्जांपल बता रही हूँ। इट इज वेल नोन दैट द अर्ली फैक्ट्री एंड लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया resulted from the need for protecting the interest of the foreign industrialists and investors। ये अर्ली हमारे इंडिया में जो अर्ली फैक्ट्री एंड लेबर लेजिस्लेशन आया था ना इंडिया में, पहली बार जब आया था, तो उसका मेन कंसर्न था प्रोटेक्टिंग दी फॉरेनर्स, माने फॉरेन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना। क्या होता था, इन द टी प्लांटेशन ऑफ आसाम एंड बंगाल, मतलब जो टी प्लांटेशन था उसकी स्टोरी बता रही हूँ आपको, जो आसाम और बंगाल में चाय के जो बगान है वहां पर वर्कर्स लोग को बहुत ही गंदी तरीके से, बहुत ही बुरी एक इनटॉलरेबल कंडीशन में उनको रहने के लिए दिया जाता था। ठीक है, ये तो समझ ही रहे हैं, ब्रिटिशर्स रूल है, कॉलोनियल रूल है, और ऊपर से लेबर लेजिस्लेशन बोल के कुछ चीज नहीं था इंडिया का, तो उस टाइम ऐसे ही बहुत ज्यादा से नहीं था। एंड रादर ये हालत जो लेबरर्स लोग की हालत थी, ये थ्रू आउट, मतलब ये थ्रू आउट दी वर्ल्ड था, और इंडिया में क्योंकि इंडियन नहीं और ब्रिटिशर्स थे तो और भी ज्यादा थी। तो उन लोग क्या किए, एक तो आसाम और बंगाल में जो टी प्लांटेशन था वहां पे लेबर्स लोग रह नहीं सकते थे, इतनी बुरी हालत थी, बट एक्सट्रीमली मतलब इनटॉलरेबल। तो वर्कर्स स्टार्टेड डिजर्टिंग दैट प्लेस, अब वर्कर्स लोग वहां से जाने लगे। तो द अर्लीस्ट पीस ऑफ द लेबर लेजिस्लेशन, एकदम अर्लीस्ट जो पीस है ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, दैट इज टी डिस्ट्रिक्ट इमिग्रेंट लेबर एक्ट 1832 एंड द वर्कमेंस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1859। ये दो एक्ट आप देख लो, अर्ली एक्सप्लॉयटेटिव इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आई थी। मैं बता दे रही हूँ, टी डिस्ट्रिक्ट इमिग्रेंट, बोलो हाँ मैम, আমি তৃষা বলছি। बोलो 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 আজকে কিন্তু আমি তোমার আওয়াজ আসছে না ঈশা, I cannot hear you। স্ক্রিন তৃষা মাইক্রোফোনটা একটু দূরে রেখে কথা বলো।